श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 नवंबर को सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। मार्गशीर्ष महीने का ये पहला सोमवार है और जो पहला सोमवार होता है किसी भी महीने का वो दिन होता है माता अशोक सुंदरी का ना। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करने वाले हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे, जिसमें आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय होगा, बीमारी अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए उपाय होगा, धन संपदा अगर आपके घर में नहीं आती है तो उसके लिए होगा, साथ ही साथ अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो उसके लिए उपाय होगा। बहुत ही प्यारा से उपाय है, बहुत ही प्यारा से ये दिन है, तो आप सभी को उपाय ज़रूर करना है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। अब मनोकामना पूर्ति के लिए हम सारे उपाय इस वीडियो में देखेंगे, वो सारे उपाय माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही करने, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र ले लो, ठीक है ना। अब बेलपत्र के साथ में हमें 2 और चीज़ों को लेना है, एक तो आपको लाल चंदन लेना है और एक आपको पीला चंदन लेना है, ठीक है ना। लाल चंदन को कहाँ लगाना है, ये जो आपको सबसे बड़ी वाली पत्ती दिख रही है ना, इसी बड़ी वाली पत्ती पे इस ग्रीन कलर को पूरा आपको रेड करना है। रेड करने का मतलब कि आपको ज़्यादा मात्रा में खूब अच्छे तरीके से, जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, आप भी इसी तरीके से लाल चंदन को लगाना, ऐसे करके, ठीक है ना। लाल चंदन आपने लगा दिया, मैंने आपसे कहा है पीला चंदन लेने के लिए। तो जो नीचे की दोनों छोटी पत्तियां आपको दिखाई देती है ना, इन्हीं दोनों छोटी पत्तियों पे आपको क्या करना है, इस प्रकार से पीला चंदन लगाना है, जैसे मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे एक पत्ती पे ज़्यादा, एक पत्ती पे कम नहीं, दोनों पत्तियों पे बराबर मात्रा में अच्छे तरीके से पीले चंदन को लगाना, ठीक है ना। अब लगाने के बाद में क्या करेंगे, इस बेल पत्र को उठाना, तांबे का लोटा लीजिएगा, कोशिश करेंगे, मंगलवार का दिन है तो आपको इस तांबे के लोटे में क्या डालना चाहिए, गंगा जल जरूर डालना, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को पूरा उठाना और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब हम माता भोले शंकर के शिवलिंग के पास पहुंचे, चाहे अपने घर पे उपाय कर रहे हो या फिर मंदिर में कर रहे हो, कहीं पे भी जाओ तो अपना मुख रखना नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि, ठीक है ना, उत्तर दिशा। अब यहाँ पे माता अशोक सुंदरी का स्थान है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे, आप लोग जल चढ़ाएंगे। पहुँचते ही सबसे पहला काम होगा आपको जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाने के बाद में फिर आप लोगों को एक नाम लेना है, महादेव का कुंदुक रूप। जब हमारी कोई ऐसी मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी रहती है और वो पूरी नहीं हो पाती है तो महादेव का कुंदुक रूप हमें ध्यान होना चाहिए। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वही लाल और पीले चंदन का लगा हुआ बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो भी व्यक्ति महीने के पहले सोमवार पे समर्पित करता है, उनकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती हैं, वो शिव शंभू पूरी जरूर करते हैं ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को इस उपाय को करना है। अब ये मत सोचना कि लेट हो गया, जल्दी हुआ, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तब आप उपाय कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय बहुत फेमस है, पूज्य गुरु जी ने अपनी बिहार वाली कथा में इस उपाय का जिक्र किया था। और यह उपाय होगा रोग मुक्ति, यानी कि घर में अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है दिन की शुरुआत ही आपकी मेडिसिन खा के, दवा खा के होती है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की, फिर से, है ना। ध्यान रखिएगा बेलपत्र पे इस बार अभी तो हमें कुछ नहीं लगाना है, पहले सुंदर सी प्यारी सी बेलपत्र। बेलपत्र के साथ में आपके पास में लाल चंदन होना अनिवार्य है, बिना लाल चंदन के आप उपाय नहीं कर सकते हो। नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां आपको दिखाई दे रही है ना, इसी पत्तियों पे आपको कुछ इस प्रकार से क्या लगाना है, लाल चंदन लगाना। अब लाल चंदन तो आपने लगा दिया, इसके साथ में हमें 2 और चीजों की जरूरत है। वो कौन सी 2 चीजें हैं, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा शमी का पत्ता, अरे दिख रहा है ना, तो आपको 2 शमी के पत्ते। जैसे ही मैं शमी के पत्ते का नाम लेता हूं, मेरे जो भी भाई बहन विदेशों में रहते हैं वो ये कहते हैं, मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, भैया शमी का पत्ता हमें नहीं मिल पा रहा, हम उसके लिए क्या करें। तो अगर शमी का पत्ता नहीं मिल रहा है तो आप 2 चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे जो बेल पत्र पे नीचे की दोनों पत्तियों पे आपने लगाया है ना लाल चंदन, इसी स्थान पर चाहे तो शमी का पत्ता या चावल के दाने को चिपका लो। और फिर आप इस बेल पत्र को उठाना, सोमवार के दिन तांबे के लोटे में जल लेना और इसके अंदर गंगा जल डाल के पहुंचेंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में।
देखो यहाँ पे हम उपाय भले ही कर रहे हैं कब, सोमवार के दिन, लेकिन यहाँ पे हमें बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस बेलपत्र को चढ़ाना है। पहले तरीका समझो, आपको क्या करना है, आपको पहले वहां पे 1 लोटा जल चढ़ा देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको पता होगा माता अशोक सुंदरी का स्थान यही है, पता है आपको। तो जो बेलपत्र पर आपने लाल चंदन और शमी के पत्ते को या चावल के दाने को चिपकाया है, उसको कुछ जैसे मैंने रखा है ना, आपको भी ऐसे ही रखना है। लेकिन रखने का तरीका यही है, डंडी बाहर की तरफ हो, पत्ती महादेव की तरफ हो, और यहां पे मैं एक नाम लिखने जा रहा हूं, उस नाम को नोट कर लो, और वो नाम है गतिमान। मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां पे देख लो ध्यान से, गतिमान भगवान का नाम लेना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके हाथ जोड़ के विनती करना कि हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हे गतिमान भगवान, आप हमारे घर से इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे आप प्रार्थना कर लेना और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हो, ठीक है ना। करना जरूर है। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये उपाय आपको करना तो शहद के साथ में, लेकिन फायदे क्या है, कहाँ पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज आज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करना, स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिख रहा है, शहद दिख रहा है, तो आपको भी लेना है शहद। अब ले तो लिया शहद, लेकिन इस उपाय के फायदे क्या हैं। मैंने आपको यह बताया है कि हम इस उपाय में बहुत सारे उपाय की बात करेंगे। तो मनोकामना की बात कर ली है, बीमारी की बात कर ली है, अब हम लोग बात करने वाले हैं लड़ाई को लेके। घर में हस्बैंड वाइफ को लेके लड़ाइयां हो रही हैं, भाई बहन को लेके हो रही हैं, सास बहू में हो रही है, देवरानी जेठानी में हो रही है, किसी में भी लड़ाइयां बहुत हो रही हैं, तो आपको इस उपाय को करना है। तो थोड़ा सा शहद लीजिएगा, ठीक है ना। अब शहद के साथ में आपको एक छोटी सी चीज और लेनी है, और वो चीज है, आपको लेना है लाल चंदन, ठीक है ना। जो भी लाल चंदन आपने लिया है, इस शहद के अंदर डाल देना। अच्छे तरीके से शहद को और लाल चंदन को आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझिएगा, लाल चंदन को और शहद को आपस में क्या करना है, आपको मिक्स करना है, और फिर तांबे के लोटे में जल को भरेंगे और इसके अंदर क्या डालोगे, गंगा जल, और फिर पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फिर से फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, हमने इससे पहले जो 2 उपाय समझे हैं उसमें जल हमने पहले चढ़ाया है, लेकिन इस तीसरे उपाय में जल हमें पहले नहीं चढ़ाना है। जो आपके पास में शहद और शहद और लाल चंदन का मिक्सचर है, उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करेंगे। अब यहां पे जब लेपन करोगे तो महादेव का एक नाम स्मरण करना है, और वो नाम कौन सा है, ध्यान होगा अगर आपको, आशुतोष महादेव। कौन से महादेव, आशुतोष महादेव के नाम से लेपन करेंगे। जिस व्यक्ति से लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, स्मरण करेंगे, महादेव से विनती करेंगे, और विनती वगैरह करने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से, जो मैंने आपको दिखाया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। यही जल बहता 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 इस शहद और लाल चंदन से नीचे गिरेगा। जल को रोक करके अपने पूरे घर पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से छींटने से हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं होती, झगड़े नहीं होते, और पूरी फैमिली हमारी खुश रहती है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, जब उपाय करोगे तो आशुतोष महादेव के नाम से, और जब उस जल को रोक करके घर पे छींटोगे तो कुंदकेश्वर महादेव। मेरी बात समझ में आई क्या? तो करके देखिएगा, आपकी सारी लड़ाइयां घर से दूर जरूर होंगी। तो यहाँ पे 3 उपाय हमने कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि बच गया है धन संपदा को लेकर ना। आज के टाइम पे सभी की जरूरत है, सभी की नीड है कि भैया हमारे घर में पैसे नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, क्या करें, इस उपाय को करेंगे। लेकिन 10 सेकंड में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आप लोगों में से लगभग हजारों से ऊपर लोगों ने रुद्राक्ष को ऑर्डर किया है मुझसे। तो कुछ लोगों का जल्दी पहुंच रहा है, कुछ लोगों का लेट पहुंच रहा है। जिन्होंने लोगों ने पैसे पहले दे दिए हैं उनके जल्दी पहुंच रहे हैं, जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं उनके लेट में पहुंच रहे हैं। थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे होगा, बट पहुंचेगा जरूर। तो परेशान मत होइए। आप लोग मैसेज इतना कर रहे हैं कि भैया नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, पहुंचेगा, ये आपका भाई वादा करता है, ठीक है ना। अब इस उपाय को समझते हैं। इसके लिए हमें 7 चावल के दाने लेने हैं, और इससे ज्यादा
कुछ भी नहीं लेना। चावल के दाने के साथ में आपको जल लेना है और जल के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल जरूर डालेंगे। जो 7 चावल का दाना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उन 7 चावल के दाने को जब आप समर्पित करोगे तो यहाँ पे कुंदकेश्वर महादेव, लेकिन नियम समझेंगे, अभी जल नहीं चढ़ाएंगे, पहले उन 7 चावल के दाने को यहाँ पे चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद में भोले शंकर से स्मरण करते हुए इन 7 की 7 चावल के दाने को उठा लेना। उठाने के बाद में तब महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना। जो चावल का दाना आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठाया है उसको लेके जाएंगे घर की तिजोरी अलमारी में रख देने से साल भर हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी का वास घर में हमारे बना होता है। तो मैंने बहुत ही जल्दी कोशिश की आप सभी को सारे उपाय को समझाने की। तो वीडियो पसंद आती हो आपको तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।